ओके, वैरायटी इन इंसेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैरायटी इन इंसेक्ट्स को हम पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आपको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ चैप्टर, वो है वो बी कीपिंग चैप्टर ब्लॉक 10, ब्लॉक 10। और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में ही उनका क्या होता है, फंक्शंस जो होते हैं उनके वो अलग अलग डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस डिफाइंड होने के कारण क्या होता है, वो ग्रुप में रहते हैं। अब यहाँ पर हम बी कीपिंग की बात करते हैं, तो बी कीपिंग की यदि हम बात करें तो बी कीपिंग में जो भी बीज होते हैं, वो बीज क्या होता है, एक सोशली वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। हनी बीज इज एन इंसेक्ट। जो हनी बीज होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट होता है, और इसका जो बॉडी होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जिसमें कि हेड होते हैं, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। इसके 6 क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ हनी बीज जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्टिंग होता है। वो स्टिंग क्या होता है, स्टिंग उसके पीछे में होता है। स्टिंग क्या होता है, उसके पीछे होता है, वो जिसका उपयोग वो अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है, जिसका उपयोग वो अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके बाद है हनी बीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ देम लिव टुगेदर इन ए कॉलोनी। हनी बीज को हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत अधिक संख्या में, हजारों हजार की संख्या में क्या होता है, वो इंसेक्ट रहता है। ठीक है, हजारों हजार की संख्या में वो एक साथ रहता है। ठीक है, हनी बीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ देम लिव टुगेदर इन ए कॉलोनी। देयर कॉलोनी इज कॉल्ड बीहाइव्स। उसकी कॉलोनी क्या कहलाती है, बीहाइव्स कहलाती है। व्हिच दे मेक आउट ऑफ वीज वैक्स, जिसमें क्या होता है, वो वीज वैक्स बनाता है। वीज मेक देयर हाइव्स ऑन ट्रीज और इन केव्स। जो वीज होते हैं वो अपना बीहाइव्स या तो पेड़ के ऊपर बना लेता है, या नहीं तो किसी गुफाओं में या कंदराओं में या गुफाओं में बनाता है, केव्स में बनाता है। बीज में 3 प्रकार के बीज होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीहाइव्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ बीहाइव्स। तो उसमें क्या होता है, एक क्वीन बीज होता है, उसमें बहुत ढेर सारे मैनी, देयर आर मैनी वर्कर बीज एंड सम मेल बीज और ड्रोन्स। ठीक है, मेल बीज को ड्रोन्स कहा जाता है, याद रखना। मेल बीज को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टार। जो हनी बीज होता है वो क्या करता है, नेक्टार को फ्लावर से कलेक्ट करता है और हनी बनाता है। They store the honey inside the hive in a place called honeycomb.
हनीकॉम्ब जो कि एक हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हनीकॉम्ब कहते हैं, उसी में क्या करता है बीज या अपने हनी को स्टोर करके रखता है। हनी केव इसमें लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ मेनी 6 साइड कप्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, व्हिच एनिमल लिव्स इन इट, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इन इट, हाउ इज द एनिमल यूजफुल फॉर अस। अब अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन 3 है व्हाट इज ए हनीकॉम्ब, ड्रॉ ए हनीकॉम्ब कप। हनीकॉम्ब कप का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि फिगर 2 में दिया हुआ है। उसके बाद आपको हनीकॉम्ब के बारे में बताया कि हनीकॉम्ब क्या है, एक हेक्सागोनल डायग्राम शेप होता है जिसमें हनी बीज क्या करता है, हनी को स्टोर करके रखता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज लिव इन द बीहाइव्स, मैंने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज लिव इन अ बीहाइव। फर्स्ट वन इज वर्कर्स, सेकंड वन इज फीमेल एंड थर्ड वन इज ड्रोन। और फिफ्थ में क्या है, व्हाई आर हनी बीज कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, इसे सोशल इंसेक्ट क्यों कहा जाता है, हनी बीज को सोशल इंसेक्ट क्यों कहा जाता है। हनी बीज को सोशल इंसेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक साथ हजारों हजार की संख्या में रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बीज मेक हनी, बीज क्या करता है, हनी बनाता है। कह रहा था क्वीन बीज इज द लार्जेस्ट बी इन द हाइव, जो क्वीन बीज होता है वो सबसे बड़ा बीज होता है हाइव में। सी लाइव्स फॉर अबाउट 2 years, उसकी उम्र कितनी होती है, 2 साल होती है। सी लेज थाउजेंड्स ऑफ एग ईच डे, वो एक दिन में हजारों हजार अंडे देती है। एट एनी गिवन टाइम देयर इज ओनली वन क्वीन बीज इन ए हाइव, एक हाइव में मात्र एक ही बीज हनी क्वीन बीज रहती है। जो ड्रोन होता है मैंने बताया था, जो कि मेल बीज होता है उसे ड्रोन कहते हैं। उसका साइज क्वीन साइज से छोटा होता है और वो उसके आंख क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और उसमें कोई स्टिंग नहीं होता, जबकि जो दूसरे बीज होते हैं फीमेल बीज उसमें स्टिंग होता है। ठीक है, ओनली ए फ्यू लिव इन ईच हाइव, से कुछ कम ही संख्या में वो हाइव में होता है और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो वर्कर्स बीज होते हैं, वर्कर्स बीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बीज इन ए हाइव, पूरे हाइव में जो वर्कर्स बीज होते हैं उसकी साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है। दे आर ऑल फीमेल्स एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, जो ये हनी बीज होते हैं, ये जो वर्कर्स होते हैं, यही मेन रोल अदा करता है, मेन रोल प्ले करता है वो हनीज बनाने में। यही फ्लावर से नेक्टार को कलेक्ट करता है और ये हनीकॉम्ब में डिपॉजिट करता है। ठीक है, workers bees are the smallest of all size, all bees in the hives, they are all females and are present in large numbers, ये सभी क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं। worker we do all the work in the hive, जैसा मैंने बताया, they collect nectar, clean the hive, protect the hive, build the honeycomb, make honey and take care of the queen, और वो क्वीन की रक्षा भी करता है। all honey bees eat nectar as food, जितने भी हनी बीज होते हैं वो नेक्टार को खाने के रूप में लेते हैं। वर्कर बीज विजिट डिफरेंट फ्लावर्स, जो वर्कर बीज होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पे जाता है, ठीक है, और उससे नेक्टार को कलेक्ट करता है। ठीक है, और फाइनली वो क्या करता है, उस नेक्टार को अपने बैली में, अपने पेट में स्टोर करके रखता है। आफ्टर रिटर्निंग टू द बीहाइव दे पुट द नेक्टार इन हनीकॉम्ब कप, और जब वो बाहर निकलता है बीहाइव से तो वो नेक्टार को क्या करता है, हनीकॉम्ब कप में वो बंद कर देता है और वैक्स से उसे सील कर देता है। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद, द नेक्टार बिकम्स हनी, जो वो नेक्टार्स होता है वो हनी बन जाता है। ईट दिस हनी इन द विंटर व्हेन दे आर फ्यूअर फ्लावर्स ऑन द प्लांट, और यही हनी क्या होता है जबकि सर्दियों में कम फूल उगते हैं और उस पर कम नेक्टार से वो कलेक्ट कर पाता है, तो उसी हनी बीज, वो हनी बीज उसी हनी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ठीक है,
सर हमारा चैट